उत्तरीय क्षेत्र इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन की जो करनाल कमेटी है, जिसके अंदर लगभग पूरा हरियाणा कवर हो जाता है, 15वीं कॉन्फ्रेंस है। और आप देख रहे हैं अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि संबोधन चला हुआ है। कॉमरेड गीता अभी संबोधित कर रही हैं 15वीं कॉन्फ्रेंस करनाल डिवीज़न। आज भारत की महिलाएं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में हमारा मेहनत कश वर्ग उस चुनौती का सामना कर रहा है जिसका जिक्र हंसा मेहता ने किया था कि हासिल की हुई आज़ादी को बनाए रखना होगा। आज हम चर्चा करते हैं उन कुछ आदर्शों की जो महिलाओं ने 75 वर्ष की प्रगति में करने में कुछ हद तक मददगार साबित हुए हैं, और उन बैरियर्स की जिन्हें पार करना भी बाकी है। सबसे पहले साथियों, स्वतंत्रता संग्राम की जो सबसे मजबूत सौगात भारत में महिलाओं को मिली है, उसके अनुसार महिलाओं के जीवन का निर्धारण संविधान द्वारा निर्देशित होता है। संविधान जो बिना किसी लिंग, जाति या धर्म के भेदभाव के बराबरी की मान्यता देता है, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ द्वारा। इसी धर्मनिरपेक्षता के द्वारा ही आज कई महिला समर्थक कानून का रास्ता साफ हो पाया है और महिलाएं सफलता हासिल कर पाई हैं। भारत की महिलाएं ऐसे क्षेत्रों में दाखिल हुई हैं जो उनकी पहुंच से परे थे। बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं महिलाओं ने, लेकिन सत्ता व सरकारों द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन या तो अधूरे मन से किया जाता है। तभी तो हमारे देश में यौन हमले, चाइल्ड रेप, दहेज हत्या, एस्टेटाइड्स, फीमेल फोर्टिसाइड्स, विभिन्न रूपों में होने वाली महिला विरोधी हिंसा असल में महिलाओं द्वारा सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी का स्थान पाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। यूएन पॉपुलेशन फंड के सर्वे में 2011 और 16 के बीच में लगभग 4 लाख महिलाएं मिसिंग हैं। प्रतिनिधित्व है। भारत की पहली संसद में केवल 5% महिलाएं थी। 75 वर्षों के बाद भी उनका हिस्सा 14% हो पाया है, और राज्य विधानसभाओं में और बुरी हालत है, केवल 8.8% प्रतिनिधित्व महिलाओं का। भारत इस मामले में 140 देशों से पीछे है। चुनावी वादों के बावजूद महिला आरक्षण बिल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इससे वर्तमान सरकार के महिला विरोधी रुख का पता चलता है। फुल मेजोरिटी होने के बावजूद भी ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। और एक बात और देखें, भारत में जो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, उसके दंश से हालांकि महिला और पुरुष दोनों प्रभावित हैं, लेकिन एक सर्वे ने दर्शाया है कि 2019 में भारत में महिला और पुरुष की बेरोजगारी दर में 52% पॉइंट्स का अंतर था। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है और अप्रैल 22 में 10% से कम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की विभिन्न योजनाओं में अपनी आवश्यक सेवाएं ये मुहैया कराती हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग है, जिनमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, उनको नियमित तक नहीं किया जाता, मिनिमम वेजेस तक नहीं दिए जाते, और सारी सरकारी लाभों से उनको वंचित रखा जाता है। कॉमरेड, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, इस समाज में जो महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा इस सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित हैं, और हम ही जब इस शब्द से परहेज करना शुरू कर दें तो क्या भविष्य होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कॉमरेड वो है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का सपना देखता है। तभी तो आप बात कर रहे हैं ना, 1/8/2022 से आपका चार्टर ड्यू है, हमें चार्टर लेना है, संघर्ष करना है। तो इसलिए फ्यूचर में कभी कॉमरेड वर्ड से कभी ऐतराज करने की कोशिश नहीं करना। दूसरी चीज़, मैं बहुत संक्षेप में बात रख रहा हूं कि जैसे आप LIC में काम करते हैं, काम कैसे करना है उसका मैनुअल है। इसलिए देश चलाना है, उसके लिए देश का संविधान है, और हिंदुस्तान का संविधान पूरे विश्व का सबसे शानदार संविधान है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के अधिकार, अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, बहुत बाद में जब महिलाओं ने संघर्ष किए, उसकी चर्चा मैं आज पोस्ट लंच सेशन में आपके सामने रखूंगा।
तब जाकर के उनको डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन आपके संविधान ने जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर और 1950 के अंदर जब हमारे संविधान को इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो उस संविधान के अंदर सबसे पहला अधिकार जो दिया गया वो महिलाओं को दिया गया, वोटिंग राइट। ये सबसे बड़ा आपका हथियार है। और दुर्भाग्य से इस देश के पार्लियामेंट के सामने संविधान की एक कॉपी जलाई गई। उनके द्वारा जो अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं और जो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसको देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, जिसके साथी नीता सिंघल बात कर रहे थे। एनीवे, चर्चा चलेगी, साथी सविता भी आपको गाइड करेंगी। चूंकि आपका डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब इस रिपोर्ट जो पेश की गई कॉमरेड पुष्पलता ने, लोगों ने उस रिपोर्ट पे चर्चा की, तो क्या इस रिपोर्ट को पास समझा जाए? ताली बजाओ, क्या बात है। खाना मिलेगा, लंच मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस रिपोर्ट को यूनानिमस तरीके से पास डिक्लेयर किया जाता है। अब आपकी आने वाले एंशमेंट टर्म के लिए नए टीम की घोषणा करनी है। आपका जो करनाल डिवीजन का सेक्रेटरीट है, उन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा है जो मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। कन्वीनर के लिए साथी पुष्पलता, कॉमरेड पुष्पलता। कॉमरेड, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इट इज ए प्रपोजल। कोई और भी तो कह सकता है कि मैं बनूंगी। को कन्वीनर के लिए कॉमरेड रेणु मल्होत्रा, सेकंड को कन्वीनर कॉमरेड उषा शर्मा और थर्ड को कन्वीनर कॉमरेड धीरा कक्कड़। ये एक प्रपोजल है। इसके अलावा कोई और साथी है जो प्रपोज करना चाहता हो किसी और पैनल के लिए? नहीं है। तो ये पैनल जो मैंने पेश किया, अब मैं एक एक नाम पढ़ के सुनाऊंगा, साथी खड़े होंगे और ताली बजा के जरा उनका जोरदार स्वागत कीजिएगा। कन्वीनर के लिए कॉमरेड पुष्पलता, को कन्वीनर के लिए कॉमरेड रेणु मल्होत्रा, सेकंड को कन्वीनर कॉमरेड उषा शर्मा, थर्ड को कन्वीनर कॉमरेड धीरा कक्कड़। आपकी नई टीम आई है, बहुत चैलेंजेस हैं जिसकी चर्चा अभी हम डेलीगेट सेशन में या पोस्ट लंच सेशन में करेंगे। बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कॉमरेड आप लोगों के ऊपर। खाली कन्वेंशन मीटिंग करने से काम नहीं चलेगा। लोगों के बीच में जा कर के अपनी बात रखना, जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं उनकी चर्चा करना, हमारे क्या टास्क हैं उसकी चर्चा करना आपकी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मैं अपनी ओर से, पूरी जोन की जो टीम आई है उसकी ओर से, एनजेडआईए की ओर से नई इलेक्ट्रिक टीम को अब बहुत बहुत शुभकामनाएं भेंट करता हूं। धन्यवाद। जो लंच टाइम होते ही